हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव एंड वेलकम यू ऑल इन द बिलीवर्स फैमिली। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारे यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का थीम थर्ड, जो कि है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच वी विल सी कि व्हाट आर द फीचर्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। द फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो फीचर्स रेफर्स टू द salient characteristics that define nature and the working of the constitution। मीन्स जो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फीचर का मतलब ये है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को एंड इसके वर्किंग प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करते हैं या बताते हैं। So, Indian Constitution is unique just because it combines borrowed features with indigenous innovations। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक इंसान ने एग्जाइल में बैठ के नहीं बनाया है। दिस इज़ बोरोड फ्रॉम वेरियस फीचर्स। इसके जो फीचर्स हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से, वेरियस सोर्सेज से, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं उनसे बोरो किए गए हैं, स्मार्टली उनसे लिए गए हैं कि जो हमारे डाइवर्स इंडियन सोसाइटी के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड हो सके प्रेजेंट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फर्स्ट इज इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें ईच एंड एवरी सिंगल प्रोसीजर्स डिटेल्ड में मेंशन है। मीन्स इट इज़ द लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली जब डिफरेंट सोर्सेज, वर्ल्ड फिलोसफी एंड जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं सबसे इन्होंने बोरो किया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो ऑब्वियस है कि ये लेंथीस्ट रिटन होना ही था। इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा। मीन्स ये इंश्योर करता है हमें क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। मीन्स ये हमें हर एक चीज़ के लिए कि हाउ गवर्नमेंट विल govern and what are the rights and duties of the citizens and what is the relationship between the government and the citizens and various aspects में हर चीज़ में एक क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के साथ हमें ईच एंड एवरीथिंग कोडिफाइड मैनर में गिवन है। सेकेंड फीचर इज इट इज़ अ लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीस्ट क्यों है? जस्ट बिकॉज कि ईच एंड एवरी सिंगल प्रोविजंस आर इन डिटेल्ड। जो कुछ भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो कुछ भी मेंशन है उनका एक डिटेल्ड प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में मेंशन है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटीज एंड वेरियस अदर पार्ट्स को इंक्लूड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल डिटेल्स मेंशन है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स मीन्स लॉट्स ऑफ फीचर्स जो भी हैं उनको डिटेल मैनर में मेंशन किया गया। दैट्स व्हाई इट इज़ लेंथीस्ट इन नेचर। थर्ड क्या है कि सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देयर आर 5 की टर्म्स जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी हैं और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी कि ये हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है, डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल। सोवरीन का मतलब होता है कि हम लैंड, एयर एंड वाटर इन तीनों जगहों पे अपने पॉलिटिकल टेरिटरी में हम इंडिपेंडेंट हैं। मीन्स हमारा जो कुछ भी डिसीजन होगा उसमें किसी भी एक्सटर्नल कंट्री या फिर किसी भी एक्सटर्नल स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगा। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स मीन्स सेक्युलर गवर्नमेंट होगी। सेक्युलर डेमोक्रेसी है हमारी। पीपल्स रूल मीन्स डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे लोगों का रूल है, पीपल्स रूल है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ मैन है। मीन्स ना कि मोनार्की ना होके हम डेमोक्रेटिक हैं या फिर अदर फॉर्म ना होके हम डेमोक्रेटिक है जिसमें रूल ऑफ लॉ, और ये जो रूल ऑफ लॉ में उसमें जो अथॉरिटी होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है वो पीपल होता है। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हो, ऐसी कोई भी कंट्री जिसमें उनका हेड ऑफ स्टेट होता है उसे हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं और मोनार्क भी हो सकते हैं। तो ये हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल है जिसे हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड
हेड ऑफ स्टेट, एंड हमारी कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द फोर्थ फीचर्स। व्हाट द मीन ऑफ दिस? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि जो पीपल्स रूल है वो डायरेक्टली पीपल ना करके पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में जाते हैं, और उसमें से जो भी विनर होता है, मीन्स जिनको पब्लिक इलेक्ट करती है, उनमें से हम एग्जीक्यूटिव को ड्रॉ करते हैं, मीन्स एग्जीक्यूटिव ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। और ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं पीएम एंड इट्स काउंसिल के पार्ट होते हैं, इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। मीन्स देयर आर टू क्वेश्चंस, हेड ऑफ स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट, head of government means prime minister. So this provision is borrowed from UK, Britain. Okay, so let's see next features, federal system with unitary bias. Before going into that we just need to understand कि what is federal system. फेडरल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है दो या दो से ज़्यादा लेयर में, सॉरी ये स्टेट होगा, this is central government and this is local government, two or more than two layers या tiers में डिवाइड होती है, सेपरेट होती है गवर्नमेंट, तो उसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो हमारी कंट्री फेडरल तो है बट यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, दिस रिप्रेजेंट द फेडरल सिस्टम। But next one is the strong center. The strong center represent the unitary bias. Single constitution है, ये भी हमारे फेडरल सिस्टम का पार्ट है। इमरजेंसी प्रोविजंस टिल्ट टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, मीन्स जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें रूल करेगी अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन होगा। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वेसी फेडरल बोला है केसी वियरे ने। Now come to the next point. This is fundamental right, most important features, among the most important features of our constitution, जो कि हमारे पार्ट 3 को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, जो हमारे इंडिविजुअल लिबर्टी मीन्स हमारा जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करता है। जस्टिसेबल इन कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में इंडिया के हम जाके अपने फंडामेंटल राइट्स का कभी भी वायलेशन हो तो हम इन्फोर्स कर सकते हैं। ये कोर्ट जो है हमें इन कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, मीन्स नो वन कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। इंस्पायर्ड बाय यूएसए, दिस प्रोविजन इज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कम टू द नेक्स्ट फीचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ पार्ट विच डील्स विद दिस इज नॉन जस्टिसेबल एम एट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मीन्स सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ओके, दिस इज इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो कुछ भी गवर्नेंस है, मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ है बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। सो वॉट एवर द, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स इसलिए वॉयलेट करना पड़ रहा है जिससे कि किसी भी सेक्शन का सोशल वेलफेयर हो रहा हो, देन वहाँ पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वैसे इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फीचर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द नेक्स्ट फीचर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स गार्जियन मीन्स हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर भी दिया है जुडिशियल रिव्यू का, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग कैन बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो जुडिशरी इज independent. And next one is UAF, that is Universal Adult Franchise, which is nothing just voting right, जो कि 18+ कोई भी लिविंग बॉडी क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, उसको राइट टू वोट है और उसके वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, मीन्स ये जो इक्वलिटी है पॉलिटिकल इक्वलिटी को क्या करता है,
प्रमोट करता है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स यूएसए जो है वो डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग पासपोर्ट देता है एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो दे अपने लेवल पे भी वो बनाते हैं। बट इंडिया में केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स देयर इज़ नो काइंड ऑफ पासपोर्ट जो कि मतलब स्टेट्स प्रोवाइड करते हो। वी हैव ओनली इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप। Now come to the next important feature. This is integrated and independent election system. Election system is the part of government conducted by Election Commission of India. Ensures free and fair elections. इन सब पॉइंटर्स को पढ़ते समय एक बात ये भी श्योर रहे कि अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं बस हम ये जान के पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़ रहे हैं कि हमें फीचर्स के बारे में पता हो। बाकी इन फीचर्स का डिटेल्स क्या है इनका एक अलग चैप्टर होगा, ये अलग अलग पार्ट्स में वेरियस टाइम्स हमारे सामने आएंगे। देन वी विल सी देयर स्पेशली उन सारे प्रोविजंस को जो कि मेंशन है, पार्ट बाय पार्ट हम उसको कवर करेंगे। तो अभी हम केवल फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो हम केवल फीचर्स के बारे में समझेंगे कि फीचर्स कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड है, ना कि उनमें हम डिटेल में जाएंगे। 12th फीचर इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स, मीन्स ऑल द power related to the emergency provisions lied with central government, converts federal system into unitary during emergency. Come to the next feature. There are some important article from the exam point of view. This is from article 14 to 18, equality को represent करता है, equality के बारे में बताता है। article 19 to 22 freedom के बारे में बताता है, मीन्स ये दोनों ही rights से related है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बताता है कि कोई भी अमेंडमेंट कब सिंपल होगा, कब स्पेशल मेजोरिटी से होगा। आर्टिकल 74 टू 75 रिलेट विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ कम टू द प्रीलिम्स फोकस पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन प्लस लेंदिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। मीन्स सोर्सेस कहाँ से क्या लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। इसके बारे में हमने जो सोर्सेस से रिलेटेड वीडियो है पिछले लेक्चर में हमने साथ में पढ़ा था। क्वेसी फेडरल नेचर किसने बोला था, केसी वेरे ने। अब देखते हैं हम कुछ प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो कि इन टॉपिक्स से आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ ली गई है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी हमने पढ़ा कि ये यूके से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ ये भी यूके से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश से यूके फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दिस विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड एंड यूनिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना तो यूनिटरी है, फेडरल है। फ्लेक्सिबल तो नहीं है, फेडरल है। पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल ये हो सकता है। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं, फुल्ली रिजिड तो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गया। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इम्प्लाइज दैट सिटीजन कैन होल्ड सिटीजनशिप ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। नो, ये यूएसए का प्रोविजन है। सिटीजन इज कॉमन फॉर होल कंट्री। सिटीजन इज ग्रांटेड ओनली बाय स्टेट्स। स्टेट्स तो कुछ नहीं देंगे। सिटीजनशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू वोटिंग राइट्स। नो, सिटीजनशिप इज कॉमन फॉर होल कंट्री। यस, इंडियन सिटीजनशिप। सो क्वेश्चंस एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इतने भी टफ नहीं लगते जितना कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने पे होता है। सो आई होप कि इस क्लास में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी एंड यू आर डूइंग गुड। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स एंड हैव अ वंडरफुल डे। हर हर महादेव।